HFCL ने आज डिफेंस सेक्टर के अंदर बड़ा कदम रख दिया है और जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी पॉजिटिव दिख रहा है। और देखा जाए तो जो HFCL के इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है अगर हम इस न्यूज का एनालिसिस करके देखें। दरअसल न्यूज ये है कि HFCL ने डिफेंस सेक्टर को समर्पित एक नए प्लांट का इनॉग्रेशन किया है तमिलनाडु के अंदर। और एग्जैक्ट हम जगह की बात करें तो होसुर जो है तमिलनाडु में एक जगह है, वहां पर इस प्लांट का कंपनी ने इनॉग्रेशन किया है। अब बात यहां पर यह है कि इस न्यूज के इतने बड़े क्या मायने हैं कि जो इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि अगर आप शेयर प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो आज ये न्यूज आने के बाद स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट तो नहीं रहा। काफी लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद ये न्यूज इस कंपनी के लिए बड़ी नहीं है, क्योंकि शेयर ने किसी भी तरीके के जो है खास अपमूव नहीं दिया, क्योंकि ऐसी न्यूज के बेसिस पर तो 10% का भी सर्किट लग सकता था। जिस भी कंपनी का नाम डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ जाता है उसको वैल्यूएशन अच्छे मिलते हैं। और दरअसल देखा जाए तो HFCL की अगर हम हाफ ईयरली बेसिस पर सेल्स को खंगाल कर देखें, कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाकर देखें तो 97% जो रेवेन्यू है वो टेलीकॉम सेक्टर से आता है और 1% रेवेन्यू डिफेंस सेक्टर से आता है और 2% रेवेन्यू जो है रेलवे सेक्टर से आता है। तो पहली बात तो यह कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में ऑलरेडी भी कामकाज कर रही है। अब बात यहां पर यह है कि जो कंपनी का 1% कारोबार है वो अब कंपनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और कंपनी के जो प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है उसमें जो रेड्डी साहब ने जो इनॉग्रेशन किया है वो डिफेंस मिनिस्ट्री और DRDO से ऑलरेडी लिंक रखते हैं। और ये प्लांट जो है कैपेसिटी वाइज भी प्रोडक्ट वाइज भी काफी बड़ा है। देखिए HFCL के अंदर अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें उससे पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा, अगर आप वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और आपके काम की होती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, ताकि आपको वहां पर भी अपडेट्स मिलते रहें। अच्छा, जैसा मैंने आपको कहा कि HFCL टेक्नोलॉजी बेस्ड भी ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। आप R&D सेंटर के हिसाब से देखेंगे या R&D के हिसाब से देखेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये कंपनी लगातार फोकस कर रही है। कंपनी ने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर अभी 11 नवंबर के आसपास बड़े ऑर्डर भी जीते हैं और कंपनी ने जितनी कंपनी की ऑर्डर बुक है उससे ज्यादा बड़े इस ऑर्डर इस कंपनी को मिले हैं। ऑप्टिकल फाइबर वाले जो नेटवर्क है उसके अंदर भी कंपनी काफी बड़ा जो है रोल प्ले करती है भारतवर्ष के अंदर, और उसके अंदर तो ये कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर का जो बिजनेस है कंपनी का वो बिल्कुल जो है वेल सेटल्ड है। वहां पर कंपनी जो है बड़ा कर रही है और वो ये ऑर्डर भी बता रहे हैं, और ऑर्डर ने जो विजिबिलिटी दी है वो ये बता रहे हैं कि अब कंपनी रेवेन्यू अच्छा खासा क्लॉक करेगी। तो वो तो ग्रोथ कंपनी के अंदर सीधी सीधी आई। पर बात यहाँ पर अच्छी ये है कि जो डिफेंस सेक्टर वाला जो वर्टिकल है, जो इस समय भारतवर्ष के अंदर मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो कंपनियां यहाँ पर ग्रोथ ला रही हैं डिफेंस सेक्टर के अंदर, आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से HAL जैसी कंपनियों को, BEL जैसी कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, जिसका फायदा इंडिया के अंदर जो है डोमेस्टिक कंपनी को मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई भी चीज भारत के अंदर बनेगी तो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो भी भारत के अंदर बनने चाहिए, तभी आत्मनिर्भरता आएगी। तो उसमें इस कंपनी ने बड़ा कदम रखा है। कंपनी ने जो प्रोडक्ट उस प्लांट के अंदर बनाने हैं, एडवांस थर्मल वीपन साइट्स जो कंपनी बनाएगी, लगभग 5000 की कैपेसिटी उस प्लांट की है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजीज की कंपनी ने लगभग 2.5 लाख की कैपेसिटी बताई है इस प्लांट के अंदर। और यहां हम बात करें हाई कैपेसिटी रेडियो रिलेज जो है कंपनी वो भी बनाएगी, सर्विलेंस रडार भी बनाएगी, और हाई कैपेसिटी जो रेडियो रिले है, यानी कि कंपनी जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर अब बड़ा कदम रख चुकी है इस प्लांट को इनॉग्रेट करके, जो कि आपको कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के ऑर्डर बुक में अब आपको नियर टर्म में दिखना चाहिए। वैसे इस कंपनी के अंदर पास्ट में भी अभी आपने एक बड़ी न्यूज सुनी हो, दिवाली के आसपास वो न्यूज आई थी, इसमें कंपनी को US की एक कंपनी से ऑर्डर मिला था जो है ड्रोन के लिए। वहां पर कंपनी को क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने के लिए भी ऑर्डर मिला था। यानी कि HFCL अब जो फोकस कर रहा है डिफेंस सेक्टर के ऊपर, वो डोमेस्टिकली भी कर रहा है और एक्सपोर्ट के लिए भी कर रहा है। और ऐसा ही रेड्डी साहब ने उनको कहा है कि आप कि आत्मनिर्भर
भारत के तहत आप जो है डोमेस्टिक मार्केट पर तो फोकस कीजिए, साथ ही साथ एक्सपोर्ट पर भी फोकस कीजिए। और ये कंपनी जो है अभी रिसेंटली अपना प्लांट जो है पोलैंड के अंदर भी शुरू कर रही है, क्योंकि कंपनी जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफी एक्सपेंशन के लिए जो है मार्केट एक्सप्लोर कर रही है। यूरोप और यूएसए जैसी जो है, नॉर्थ अमेरिका जैसी, वहां पर जो है कंपनी अपने पैरों को जो है बढ़ा रही है, अपने कदम को बढ़ा रही है। और अभी ये डिफेंस सेक्टर के साथ जो डीलें दिख रही हैं, मुझे लगता है कंपनी जो है यहाँ पर भी बड़ा करने का कुछ सोच रही है। बाकी खैर समय है, समय बताएगा कि कंपनी कितने अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाती है, कितने कंपनी को ऑर्डर आते हैं। और अगर कंपनी को ऑर्डर टेलीकॉम सेक्टर की तरह मिलते हैं, ये भी मार्केट अगर बड़ी ग्रो कर लेती है, तो स्कोप तो काफी है। क्योंकि कंपनी की अगर बुक्स में देखें तो 1% का रेवेन्यू पूरे साल में अब तक हाफ ईयरली बेसिस पर डिफेंस सेक्टर से आया है। तो यहाँ पर भी कंपनी के लिए काफी ग्रोथ के मौके हैं। ये एक ऐसा वर्टिकल है, यहाँ पर कंपनी काफी बड़ी ग्रोथ कर सकती है। और बाजार को ग्रोथ पसंद है, क्योंकि अगर ऑर्डर आएंगे तो रेवेन्यू में विजिबिलिटी अच्छी होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट एचएफसीएल के शेयर धारकों के लिए काफी पॉजिटिव है कैपेसिटी के हिसाब से, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में आपको एचएफसीएल पर जरूर दिखना चाहिए, इसकी बैलेंस शीट पर जरूर दिखना चाहिए। और जब किसी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है और प्रॉफिट अच्छा खासा होता है, सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ होती है, तो उसके शेयर प्राइस पर भी उसका असर दिखता है। पर रातों रात कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के शेयर में बैठना होता है, लॉन्ग टर्म देखना होता है कि कैसा कंपनी जो बता रही है वैसा कर पा रही है नहीं। और आप कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं कि कंपनी जो है क्या बता रही है। तो मुझे लगता है एचएफसीएल के लिए वाकई में ही ये जो है नियर, तो मुझे लगता है एचएफसीएल के लिए गुड न्यूज है जो एचएफसीएल के अंदर इन्वेस्टर हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।